હા, આત્માનું સ્થાન તો આ શરીરમાં વધેલા વાળમાં નથી, વધેલા નખમાં નથી. બાકી આખો આત્મા જ્યાં જ્યાં વેદનાની અસર થાય ને, ટાંકણી અડાડીએ ત્યાં ત્યાં આખો આત્મા છે. અને આત્માનું સ્વરૂપ શું છે? તો કે જ્ઞાન દર્શન. જ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે આત્મા, કેવળ જ્ઞાન જ સ્વરૂપ છે. જેમ બરફ પાણીનો બનેલો હોય એવું આત્મા જ્ઞાનનું બનેલો છે. એનું દ્રવ્ય જ્ઞાન છે, એના ગુણધર્મ જ્ઞાન છે, અને જ્ઞાનથી જુએ જાણે છે બસ આખા જગતને. બાકી એનું બીજું કોઈ સ્વરૂપ જ નથી. ક્રિયા માત્ર આત્માના સ્વરૂપમાં નથી. ક્રિયા જળ તત્વના સ્વરૂપમાં છે અને જ્ઞાન ચેતન તત્વના સ્વરૂપમાં છે. અને એના અનુભવ માટે એવો અનુભવ જેને થયો હોય, એટલે જ્ઞાનીને પકડો. દાદા ભગવાન એવા જ્ઞાની થયા, એમને અનુભવ થયેલો, એમની પાસેથી અમને બધાને થયો, અમારી પાસે તમને થઈ જશે. સમજાય ને? જ્યોતિષશાસ્ત્ર આપણા શરીરને પ્રભાવિત કરે છે કે કેમ, એ એ એ શેના જેવી વાત છે કે જ્યોતિષશાસ્ત્ર એ ગણિત છે કે તમારા જન્મના કાળ ક્ષેત્ર પ્રમાણે બધું તમારા આખા જીવનમાં શું શું પરિણામો તમારે ભોગવવાના આવશે એ તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી શકે છે. પણ ગણનારા પરફેક્ટ ગણે તો. બાકી આપણે તો એ જ વાસ્તવિકતા જાણવા માગીએ છીએ કે આ જગતનો કરતા કોણ, કયા આધારે જગત ચાલે છે, આપણે કોણ છીએ. અને એ બધું સાચું જાણવા માટે આ જ્ઞાન છે. સમજાયું ને ભાઈ? બીજું કશું પૂછવું છે? જય સચિદાનંદ. હા, જય સચિદાનંદ. જ્યોતિષશાસ્ત્ર સાચું છે. હીરાલાલ હીરાલાલ કટાર શાપોર. મહાત્મા થયા પછી જો તેમને શારીરિક તેમજ માનસિક તેમજ બીજા દુઃખો અત્યંત રોજિંદા જીવનમાં આવે તો તેના માટેનો ધાર્મિક તેમજ આધ્યાત્મિક રસ્તો બતાવવા મહેરબાની કરશો. ક્યાં છે? શીરાલાલભાઈ છે કે? આ તો દાદા ભગવાનની 5 આજ્ઞામાં બધા જ રસ્તા બતાડેલા છે. અને પછી જરૂર પડે તો AAW વાપરો, અથડામણ ટાળો, એડજસ્ટ એવરીવેર, બન્યું તે ન્યાય, ભોગવે તેની ભૂલ. અને વધારે જરૂર પડે તો 9 કલમોની હેલ્પ લો. એથી વધારે જરૂર પ્રતિક્રમણો છે, દાદા ભગવાન નરસિંહજી. એ બધા સાધનો સંસારની મુશ્કેલીઓ નિવારણ થવા માટે, સોલ્યુશન થવા માટે જ છે આખું. विमल संचेती पुनः सम्यकत्व और मिथ्यात्व विस्तार से समझाने की कृपा करिए. सम्यकत्व यानी मिथ्यात्व. आप जैन है क्या? हाँ जैन है. तो मिथ्यात्व तो आपको मालूम होगा थोड़ा थोड़ा. हाँ, मिथ्यात्व कुदेव कुगुरु कुधर्मों को मानना, यही मिथ्यात्व समझाया गया. हाँ हाँ. तो अभी आपके पास मिथ्यात्व है कि नहीं है? ऐसा भी सुदेव किसको बोलना, यही पहला प्रश्न होता है. हाँ, तो फिर मिथ्यात्व कैसे समझ में आएगा? कुदेव कुधर्म और को गुरु को मानना वही मिथ्यात्व है. मगर उससे आगे बहुत बातें बाकी रह गई. मिथ्यात्व आप सादी सीधी भाषा में दादा भगवान ने समझाया है. आपका नाम विमल है क्या? हाँ. तो आप सचमुच विमल हो? आपका नाम विमल है कि आप खुद विमल हो? तो शरीर का नाम दिया गया जन्म के बाद. शरीर का नाम दिया तो गया. वो शरीर का नाम को ही मैं हूँ मान लेते हैं. और शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड, मैं पत्नी हूँ. बच्चा हो गया तो मैं माँ हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ. तो मैं हूँ वो रॉन्ग बिलीफ जो है, तो वही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है. मैं अभी आत्मा शरीर का और आत्मा दोनों अलग होना चाहिए कि नहीं? हाँ, दोनों अलग है. आत्मा स्त्री होगी कि पुरुष होगा? जैन होगा कि वैष्णव होगा? आत्मा कुछ नहीं है. हाँ, आत्मा उम्र वाला भी नहीं है. आप मानते मैं 50 साल की हूँ, मैं इनकी मम्मी हूँ, इनकी बहू हूँ, इनकी सास हूँ. आत्मा किसी की सास होता है? नहीं. तो फिर आप सचमुच आत्मा हो कि शरीर हो? शरीर तो विनाशी है. आप सचमुच आत्मा हो, पर आपको आत्मा की ज्ञान नहीं है. इसके लिए आप शरीर को ही मैं हूँ मानते हो, विमलवा को ही मैं हूँ मानते हो. तो ये मैं हूँ और रॉन्ग बिलीफ, विनाशी को मैं हूँ मानना, वो ही मिथ्यात्व दृष्टि है. और अविनाशी का भान जब हो जाता है कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, उसको सम्यक दर्शन हो गया बोला जाता है. ये विनाशी दृष्टि छूट गई और अविनाशी भाव उत्पन्न हो गया, उसको सम्यक दृष्टि बोला जाता है. मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ. उसका
भान होना चाहिए, उसकी जागृति रहनी चाहिए निरंतर, तो उसको सम्यक दर्शन बोला जाता है। समझ में आया आपको? हाँ। और उस टाइम पे सद्देव, सद्धर्म, सद्गुरु तीनों का समन्वय हो ही जाता है। आत्मा वही सद्देव है, प्रत्यक्ष ज्ञानी वही सद्गुरु है, और उनके उपदेश वही सद्धर्म है, हमें प्रत्यक्ष मिल जाता है। तो सद्देव, सद्धर्म, सद्गुरु मिल जाने से हमारा सम्यकत्व निश्चय सम्यकत्व हो ही गया। तो आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, शुद्ध भाव रखते हैं हम, तो मलिन कैसे हो जाती है? और हम शुद्ध भाव कहाँ रखते हैं? तो आत्मा शुरू से शुद्ध है ना? आत्मा शुद्ध है, मगर उसके ऊपर आवरण आ गए हैं। और आवरण से, जैसे 1000 वाट का बल्ब है, उसके ऊपर मटका रख दिया तो किरण प्रकाश का नहीं आएगा बाहर। ऐसे आत्मा के ऊपर जड़ तत्व का आवरण आ गया है, और आवरण में से क्या हुआ? अहंकार उत्पन्न हो गया है। जड़ और चेतन दोनों आसपास सामीप्य भाव में आने से अहंकार खड़ा हो गया है, और अहंकार वही विभाव बोला जाता है, विभाविक दशा। उसे व्यतिरेक गुण बोला जाता है, उससे क्रोध, मान, माया, लोभ सब खड़े हो गए, और वही भाव कर्म बोला जाता है, वही आवरण का स्वरूप है ना। आत्मा के ऊपर आवरण पहले से है ही है, वो शुद्ध भीतर में है, और उसके ज्ञान दर्शन के ऊपर आवरण आ गया है। अभी जितना आवरण टूटेगा उतना एक इंद्रिय होएगी, 2 इंद्रिय होएगी, ऐसे ऐसे आत्मा डेवलप, आवरण टूटते जाता है, डेवलपमेंट खुला होता जाता है। और जब ज्ञानी मिलते हैं तब सबसे निरावरण कर देता है, दर्शन निरावरण हो जाता है, दर्शन आवरण संपूर्ण टूट जाता है, दर्शन मोहनिया टूट जाती है, और आत्मदर्शन हो जाता है। और बाद में नए आवरण नहीं आएंगे, और पुराने आवरण धीरे धीरे खत्म हो गए, आत्मा को केवल ज्ञान हो जाता है। बाद में सब 4 अघाती कर्म खत्म हो गए तो निर्वाण होके मोक्ष में चले जाता है। समझ में आया आपको? हाँ, आया। 12 बजे का ध्यान का कोई खास मत है? 12 बजे का है ना? 12 बजे सुबह में, 12 बजे रात्रि में, 12 बजे ध्यान करना। नहीं, अच्छा। वो खोज महत्व, हमारी एकाग्रता रहे वो करो आप। पर ध्यान किसका करोगे आप? ध्येय क्या है आपका? ये जो क्रिया एकाग्रता करते हैं उसको ध्यान नहीं बोला जाता। मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन आर टोटल डिफरेंट। ध्यान और एकाग्रता में बहुत अंतर है। हम जो ध्यान करते हैं वो सचमुच ध्यान नहीं है, वो एकाग्रता है। ध्यान तो कोई ध्येय नक्की किया, ध्येय कर दिया अध्याय, और ध्याता खुद हो गया, तो ध्याता अध्याय का अनुसंधान, उसे ध्यान बोला जाता है। वो करने की चीज़ नहीं, अपने आप हो ही जाता है। किसी के प्रति द्वेष हो गया तो रौद्र ध्यान बोला जाता है, हमारे चिंता हो गई तो आर्त ध्यान बोला जाता है, किसी को सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है तो धर्म ध्यान उत्पन्न हो जाता है। वो अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। और आत्म ध्यान हो गया, मैं खुद कौन हूँ जान लिया, तो शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। और 12 बजे का ध्यान वो किसी ने बताया होगा तो ठीक है, मगर सचमुच मोक्ष मार्ग में टाइम फैक्टर के आधारित कुछ भी नहीं है। हमारी एकाग्रता, स्थिरता रहे, वही हमें उपयोगी समय बोला जाएगा। समझ में आया आपको? हाँ, आया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो सभी पूरा करेंगे, पूरा करी सो हवे। के मड़िया तारण हारा, के भूलने भांग नारा।
मड़िया तारण हारा के भूलने भांगनारा के मड़िया तारण हारा के भूलने भांगनारा हमें झूमी रहा आनंद माहो आनंद माह के मड़िया तारण हारा के भूलने भांगनारा एकज अवतार मां के मड़िया तारण हारा के भूलने भांगनारा It's Dada Bhagwan Foundation presentation. Trimandir Sankul, Adalaj, District Gandhinagar, Gujarat. Phone 9327 010101.